जय गुरुदेव। आज पुनः प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ऋषि चिंतन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है आओ जाने युग ऋषि को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग महान साधक युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। वे गायत्री महाविद्या संस्कार परंपरा एवं देव संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे राष्ट्र संत, लेखक, विचारक, करोड़ों के अभिभावक, मार्गदर्शक तथा नारी जाति एवं हरिजन उद्धारक रहे हैं। हृदय ममता से भरा हुआ नवनीत जैसा ऐसे सच्चे ब्रह्मणत्व से ओतप्रोत ऋषि युग की जीवन यात्रा को कथा के रूप में संक्षेप में वर्णन करेंगे। इनके द्वारा देश तथा विदेशों में हजारों महत्वपूर्ण स्थापनाएं की गई है, जिनमें से गायत्री शक्तिपीठ आंवलखेड़ा आगरा, अखंड ज्योति मथुरा, गायत्री तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज हरिद्वार तथा ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार अहमदाबाद में प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये संस्थान निरंतर गुरुदेव के कार्यों, योजनाओं और विचारों के द्वारा प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जड़ी बूटी एवं यज्ञ विज्ञान पर भी महत्वपूर्ण उपयोगी ज्ञान अपने शोध से समाज को दिया है। ऐसे महापुरुष के जीवन प्रसंगों को देखने पढ़ने से किशोरों को महामानव बनने की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग गुरुदेव की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। आगरा जनपद गांव में एक गांव है, उनका नाम है आंवलखेड़ा। आंवलखेड़ा गांव में ही एक बड़ा गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हुआ है, जिसे देखने दूर दूर से अनुयायी प्रतिदिन आते हैं। यह गांव इस शताब्दी के आरंभ में एक साधारण सा गांव था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह गांव एक महापुरुष की जन्मस्थली होने के कारण पावन युग तीर्थ के रूप में दर्शनीय हो गया, पूजनीय हो गया। अनेक तीर्थयात्री प्रतिदिन यहाँ उस महापुरुष के जन्म स्थल को देखने आते हैं। आचार्य गुरुदेव जी के जन्म स्थल पर अब एक कीर्ति स्तंभ स्थापित है, जिसमें पृष्ठभाग में 14 रत्न अभिलेख अंकित भवन है। वहाँ जाने से मन में बहुत ही शांति का अनुभव होता है। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि गुरुदेव का साक्षात अनुभूति हमको हो रहा है, उनके रहने का अनुभव हो रहा है। उनका जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 विक्रम और ईस्वी सन तिथि के अनुसार 20 सितंबर 1911 को हुआ था। इनकी माताजी का नाम दान कुमारी और पिताजी का नाम पंडित रूपकिशोर शर्मा था। माताजी श्रीमती दान कुमारी एक सरल, सीधी, निष्ठावान और श्रद्धालु महिला थी। उनकी माताजी को सेवा के कार्य बहुत ही भाते थे। उनकी उदारता के कारण आसपास के लोग उनसे सहायता लेने प्रायः आते ही रहते थे। ये यथाशक्ति सबकी सहायता करती थी। गुरुदेव के पिताजी पंडित रूपकिशोर शर्मा श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध पंडित थे। श्रीमती दान कुमारी जी गुरुदेव के माताजी, जिन्हें लोग ताई जी कहते थे, उन्होंने बताया बालक श्री राम के जन्म से पूर्व हवेली में गाय बहुत आने लगी थी। लगता था जैसे किसी से मिलने आई हो। गौ माता हवेली के आसपास घूमती रहती थी, जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती थी। गुरुजी की माताजी ने यह भी बताया कि मैं स्वप्न में देखती कि पूर्व में आकाश के तरफ से विमान उड़ते हुए
हमारी हवेली के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक देवी मेरी गोद में फूल डाल रही है। जब मेरी आँख खुलती तो जैसे लगता कोई दिव्य बालक मेरी गोदी में खेल रहा है, मेरे गोदी में आने वाला है। जन्म के कुछ माह बाद एक दिन एक सन्यासी हवेली के द्वार पर आया और उन्हें श्री राम को घूर कर देखने लगा। ताई जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, महाराज बच्चे को क्यों घूर रहे हो? तो सन्यासी ने कहा, माई यह बालक सिद्धात्मा है। यह बालक देश विदेश में अपना ज्ञान का प्रकाश बिखेरेगा। और वह प्रणाम कर चला गया। गुरु जी की माताजी यानी कि ताई जी ने बताया, श्री राम का तन दुर्बल था, पर वह बचपन से ही बड़ा निडर था। हवेली में प्रायः सांप बिच्छू निकलते रहते थे। यह उन्हें बिना भय के हटा देता था। तो बच्चों, आज बस इतना ही। आगे की कहानी पर कल चर्चा करेंगे। प्रणाम। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि गुरु ज्ञान गुरुदेव के विषय में जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे।